नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज चैनल में। इस वक्त हम लोग दोस्तों झांसा में हैं और आपको आज एक बहुत ही एक ऐसे शख्सियत से आज हम मिलवाने जा रहे हैं जो करामाती इंसान के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिनके पास आने के बाद हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स जो है उनकी वो दूर हो रही है। नाम है इनका जरनैल सिंह जुंडला। दोस्तों थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे जरनैल सिंह जुंडला जी के बारे में कि ये डिस्क के मामले में, सर्वाइकल के मामले में, माइग्रेन व कमर दर्द के इलाज के मामले में बहुत ही बढ़िया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के रोग को क्षण भर में दूर कर देते हैं और लोग इनके पास दूर दूर से आते हैं। दोस्तों आज हमने इनका नाम सुना, यहाँ पर इनकी प्रसिद्धि सुनी, इसलिए हमारा चैनल आज इनके पास आया है और आज इनको अपने दर्शकों से भी हम रूबरू कराएंगे कि क्या है इनकी खास बात, कि इतनी प्रसिद्धि होने के पीछे क्या है ऐसे कारण। वो तमाम सब बातों के ऊपर आज हम जरनैल सिंह जुंडला के साथ बातचीत करेंगे कि क्या क्या उन्होंने आज तक करामात किए, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने बचा दिया। डॉक्टर जरनैल सिंह जुंडला जी और क्या क्या अपने पद्धति में और क्या क्या नई चीजें ऐड करने वाले हैं, तमाम सवालों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं जरनैल सिंह जुंडला जी का हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो आप कर रहे हैं, ये जो सर्वाइकल में और डिस्क में काम कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं? हाँ जी, 2004 से कर रहा हूँ सर जी। तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? हाँ जी, प्रेरणा तो बस पहले इसका मैंने कोर्स किया है जी, मैंने जाखड़ा धर्मशाला में डॉक्टरी का जी। मतलब उसके बाद मुझे वो कुछ जचा नहीं दवाइयाँ देना वगैरह, तो ये था भी मेरे को थोड़ा भी कमर दर्द की वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं, कमर से, टांगों से, घुटनों से जी। तो ये फिर मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बठिंडा जाकर इसका ट्रेनिंग ली जी। किसी गुरु से जी। बठिंडे में। तो वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने डिस्क वगैरह का मेरे को पता चला भी क्या डिस्क होती है, कहाँ से क्या कुछ होता है। आगे परमात्मा ने खुद अपने आप मेरे को ये ज्ञान दे दिया, कहाँ से सर्वाइकल होता है, कहाँ से माइग्रेन होता है, कहाँ से घुटनों में दर्द है, किस पॉइंट से टांगों में दर्द है, किस पॉइंट से एडी में दर्द है। ये सब परमात्मा की मेहर से पता चल चुका है। परमात्मा का नाम भी जपते हैं, उसका आदर भी करते हैं। डॉक्टर साहब बात करते हैं कि आपने अभी तक कैसे आपने लोगों को ठीक कर दिया और कितने कहाँ से लोग आते हैं? हमारे पास काफी दूर दूर से दिल्ली तक के आते हैं जी। दिल्ली से अब भी मतलब फिलहाल पिछले हफ्ते भी आए थे, आते रहते हैं। दिल्ली, कैथल, जींद से काफी मरीज लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम में आपने महारत है आपके पास और कितने टाइम में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? हाँ जी, जैसे सर्वाइकल और माइग्रेन, सिर में दर्द, बाजू कंधे में दर्द। सिर में दर्द तो मेरे पास आने के बाद कम से कम एक ही सीटिंग में 10-15 मिनट में, 20 मिनट में 50 से 60%, 4-5 दिन में 80 से 90% और 10 दिन में मतलब 100% ठीक हो जाता है सर्वाइकल माइग्रेन जी। और कमर दर्द वगैरह ये 10 से 15 दिन में 100% ठीक हो जाता है। अगर घुटनों का दर्द, घुटने टेढ़े ना हो, मतलब सीधे हो, किसी भी उम्र में हो, 40 साल में, 50 साल में, 10 साल में, 20 साल में, उम्र कोई भी हो, मतलब टेढ़े घुटने नहीं होने चाहिए। उनका भी बिल्कुल तसल्ली से इलाज है। पॉइंट होते हैं, पॉइंट की वजह से ग्रीस रुक जाता है घुटनों में आना, तो जिसकी वजह से घुटने टक 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 की आवाज देते हैं, वो पॉइंट चला देते हैं। तो वो पॉइंट चलाने से घुटनों में ग्रीस आ जाता है, तो घुटने दर्द करना बंद कर देते हैं। तो अभी फिलहाल ही मेरे पास दिल्ली से मरीज आए, 84 साल की माता थी। वो चलते चलते गिर जाती थी पाँव से, तो उनका मैंने इलाज किया। 3 दफा मैं दिल्ली उनके घर भी गया, 3 दफा यहाँ भी आए हैं, तो बिल्कुल 100% ठीक हुए। अब गिरते नहीं है, चलो 84 साल के चलते हैं, आराम से चलते हैं छड़ी लेकर, पर ये तो दौड़ तो नहीं लगा सकते, पर वो गिरते नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे भी मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, जो जिनकी टांगे बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं और वो चलने के बाद वो भी गिर जाते हैं, तो उन लोगों का भी क्या ट्रीटमेंट है? बिल्कुल ट्रीटमेंट होता है जी। अगर पॉइंट उनके लूज है तो पॉइंट ठीक करके फिर तो ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर वो बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं फिर तो नहीं, मतलब चलो पॉइंट जान है शरीर में, पॉइंट लूज है, शुगर के मरीज ठीक हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर साहब एक आजकल और प्रॉब्लम आ रही है युवाओं में, देखा जाए तो हार्ट के पास एक पेन होता है, कईयों को हार्ट के पास पेन होता है और वो लोग सोचते हैं शायद कि हार्ट अटैक का सिम्टम है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब जिनको मालूम ही नहीं है कि ये पेन कौन सा है, क्या उस तरह के पेन के ऊपर भी आपको कोई काम है? हाँ जी बिल्कुल 100% है जी। ये तो सबसे पहले ठीक होता है। ये पॉइंट होते हैं कमर में, कमर के पॉइंट की वजह से छाती में दर्द आता है, इसको छाती का माइग्रेन कहते हैं। और गले में सूजन आ जाती है, ये गले का माइग्रेन होता है। डॉक्टर इसको बोल देते हैं थायराइड हो गया। थायराइड हर आदमी को नहीं होता, हर व्यक्ति को नहीं होता। ये गले का माइग्रेन हो जाता है, ये नसों की वजह से नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, छाती की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, छाती में दर्द आ गया, गर्दन की नसें ब्लॉकेज होगी, दर्द गर्दन में आ गया, सिर की नसें ब्लॉकेज होगी तो सिर में दर्द आ गया, आंखों की अगर होगी तो आंखों में, नाक में भी दर्द आ जाता है जैसे धुआं निकलता है, कान में भी आ जाता है। मतलब ये सभी नसों का खेल है, कोई ऐसा नहीं अभी ये इलाज नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले शाहबाद एक नागपाल भटूरे वाला है, अभी भी है, तो वो 6 महीने से बेड पे लेटा हुआ था। मरीज तो बहुत बहुत ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो वो लेटा हुआ, तो मैं गया जी उनके घर, 2-4 बार आए मेरे को बुलाने, मैं चलो टाइम निकाला गया, मेरे क्लिनिक के पास ही है शाहबाद में। तो मैंने देखा भी उनको, डॉक्टरों ने बोला हुआ था भी इसको अधरंग हुआ है। मैंने देखा भी अधरंग नहीं, आपको आपकी नसों ब्लॉकेज है, मतलब मणके लिए हुए हैं। मैंने मणके ठीक किए, तो जो 6 महीने से करवट नहीं ले पा रहा था वो शाम को चल के बाहर गली में बैठ गया। सिर्फ 3 बार उसका इलाज किया, आप पूछ सकते हैं जाकर, तो 3 दफा उसके घर गया। आज वो भटूरे दोबारा से बेच रहा है शाहबाद में। हाँ जी, नागपाल भटूरे वाला है, ये सरकारी हॉस्पिटल के पास। ये सर्वाइकल के लक्षण क्या होते हैं, क्यों होता है ये, कैसे किस प्रकार होता है? सर्वाइकल के लक्षण तो ये है जी, सर्वाइकल ज्यादा होता है या तो कंप्यूटर पे आप बैठोगे, ज्यादा झुक के बैठोगे, पढ़ाई करोगे, ज्यादा ज्यादा मोबाइल देखोगे, एक तो कारण ये है। दूसरा कारण, अगर आप सारी रात कोई दवाई पेन किलर वगैरह तेज पेन किलर लेकर एक साइड एक करवट आप लेट गए हैं, आपकी बाजू की नसें दब जाती हैं, गर्दन की नसें दब जाती हैं, उस वजह से आपको ये पेन शुरू हो जाता है कंधे में, बाजू में, गर्दन में। तो ये कुछ थोड़ा डॉक्टर साहब हार्ट का पेन है, ये जो हार्ट में पेन होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है? ये भी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ये कमर से नसें ब्लॉक होती हैं, इसकी वजह से ये मतलब ये भी जोर लग जाता है। जिस आदमी का बाइक पे थोड़ा झटका लग गया, मतलब या कोई आपने किसी को वजनदार चीज उठाई है, उसकी वजह से आदमी के मतलब मसल्स खिंच जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये पेन आ जाता है। मतलब कहीं भी आ जाता है, छाती के नीचे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, मतलब पेट में। इससे बचाव के क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या उपाय बताएंगे हमारे दर्शकों को आप, जो कि बचे रहें? हाँ जी, बचाव के कार्य तो ये है जी, उपाय तो ये है, जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हो तो कम से कम आपको मतलब कहीं खड्डा वगैरह है तो उसमें झटका ना लगे शरीर में। आप 2 से यानी 3 सवारी नहीं आपने बाइक पे बिठानी। अगर आप 3 सवारी लेके चलोगे तो फिर भी आपको ये पेन डिस्क और सर्वाइकल का हो जाता है। जब आप मोटरसाइकिल पे बैठोगे, खींच के बैठोगे आगे होकर, तो कमर की नसें खींच जाती हैं, डिस्क हिल जाती है, उसकी वजह से भी ये सर्वाइकल माइग्रेन होता है। तो कुछ रैंप वगैरह आ गए तो उसमें झटका वगैरह लग गया तो उसके कारण हो गया। तो ज्यादा कोशिश करे इंसान बाइक पे इकल्ला चले, तो फिर तो ये मतलब होने के चांस कम रहते हैं। अगर डबल सवारी है तो 50% चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप 3 बैठे हैं तो फिर तो 100% आपको सर्वाइकल माइग्रेन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो पीछे सवारी बैठी है उसकी तो डिस्क हिलनी है, वो तो मतलब बेचारी बचेगी नहीं। कोई भी है, लेडीज है, जेंट्स है, कुछ भी है, वो तो बचेगा ही नहीं। मतलब डॉक्टर साहब आपने लिखा है कि आप हाथों पैरों का दर्द, बेसुनापन इत्यादि भी ठीक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये भी नसों के कारण? हाँ जी, ये कमर से मणके हिल जाते हैं जी। कोई पहले मणका हिलने से कुछ होता है, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, ये जितने जो चीज है अपना अपना कार्य करती है जी। तो डॉक्टर साहब उसकी वजह से टांगों में दर्द, एड़ियों में दर्द भी कमर की वजह से ही आता है जी। कमर में दर्द होगा तो एड़ियों में दर्द होगा, नहीं तो अन्यथा एड़ियों में दर्द नहीं। एड़ी की हड्डी नहीं बढ़ती, डॉक्टर आमतौर पर कह देते भी एड़ी की हड्डी बढ़ चुकी है, हड्डी नहीं बढ़ती, उसमें ग्रीस आना बंद हो जाता है। तो ये सब नसें ब्लॉकेज होती है, नसें ब्लॉकेज की वजह से काम है जो। डॉक्टर साहब इसके अलावा मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। आजकल एक और प्रॉब्लम होती है पार्किंसंस, हाथ पैर किसी का हाथ कांपते हैं के, वो तो नहीं, वो ऐसे होता है जी। अगर थोड़ा डिस्क वगैरह का होगा वो तो हो जाता है।
ये अंदरूनी मतलब दिमाग की होता है, ये मतलब थोड़ा जो दिमाग के जो हार्ट वगैरह के अंदर सिस्टम है वो चलता है। और डॉक्टर साहब क्या आप प्रॉब्लम्स ठीक कर ये सकते हैं? पटनल का क्या होता है? पटनल जो मैंने भी आप सवाल किया था। पटनल भी ये नस ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब इसकी वजह से ये इसको पटनल बोलते हैं। मतलब नस ब्लॉक हो गई, नस में खून चलना बंद हो गया तो सारी टांग में दर्द हो गया, तो ऊपर से आया जो उसको पटनल बोल दिया, जो नीचे से टांग के नीचे आया उसको री की वाह बोल दी। मतलब ये नाम पहले के रखे हुए हैं, पुराने नाम है बुजुर्गों के, आज तो है नहीं। मतलब तो डॉक्टर साहब इसके अलावा और कौन कौन से आप ट्रीटमेंट करते बस हैं? यही है जी, कमर में कोई भी किसी भी किस्म का, सिर में दर्द, बच्चा हो छोटा, जैसे आजकल 10-12 साल का बच्चा भी कहता है मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहता है अभी इसको चश्मा लगेगा। नहीं, उनको क्या होता है, खेलते वक्त बच्चे को झटका लग जाता है, उसकी गर्दन में मतलब खिंचाव पैदा हो जाता है, उसकी वजह से उसके आंखों में दर्द, सिर में दर्द आ जाता है, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है भी ये हर बच्चे को ऐनक लगेगी। कई बच्चे ऐसे आए मेरे पास जिनकी ऐनकें लगी हुई थी, इलाज किया तो वो ठीक हो जाते हैं। तो बाकी सर्वाइकल, माइग्रेन, कमर दर्द, सिर दर्द, गर्दन दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में, एड़ियों में, पाँव में, हाथों में और पाँव का सूनापन, ये सब कुछ सभी पॉइंट का खेल है, पॉइंट के खेल से ही ठीक होता है। अक्सर ज्यादातर देखा जाता है महिलाओं में एक प्रॉब्लम होती है, घुटनों की नीचे जो एड़ियां होती है ना, एड़ियों में दर्द होता है। हाँ जी, वो भी बता रहा हूँ। उसका कारण क्या है? वो भी बता रहा हूँ जी, वो भी ये पॉइंट होते हैं कमर में, ये पॉइंट की वजह से उनमें ग्रीस आना बंद हो जाता है जी एड़ियों में। ये ज्यादातर औरतों में क्यों होते हैं जी? ये औरतों में इसलिए होते हैं जी, औरतें लापरवाही से काम करती हैं, ज्यादा करती हैं काम। जेंट्स तो थोड़ा काम किया, रेस्ट कर लिया, ये बेचारी सारा दिन रात काम करती हैं, थक गई तो फिर भी काम करेंगी। ज्यादा काम करने की वजह से रीढ़ की हड्डी हिल जाती है, रीढ़ की हड्डी हिलने से कमर में दर्द। इसका खान पान की वजह से भी कोई फर्क नहीं, पड़ता है? खान पान का इसका कोई लेना देना नहीं जी। ये सारा ज्यादा आप मेहनत करोगे, ज्यादा एक लेडीज क्या करती है, भी काम किया तो सोफे पे लेट गई, तो वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए आप नीचे लेटो, आप बेड पे लेट सकते हो, नीचे लेट सकते हो। आपको शरीर को एक सबसे जरूरी, आपको मैं सभी को दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आपने किसी भी माता बहन ने या जेंट्स ने 2 घंटे काम किया है तो उसके बाद 15-20 मिनट आप जमीन पे लेट जाओ, आपकी नसें अपनी जगह पर ठीक आ जाएंगी। अगर आप नहीं लेटोगे तो आपको कुछ टाइम में ऐसा कभी टांग में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी एडी में दर्द, कभी पाँव में दर्द, ये शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारा जो चैनल है कृति भूमि न्यूज चैनल, हाँ जी, हाँ जी। आप इस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए दर्शक हैं, जो आपको लाइव देख रहे हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से? संदेश यही है जी, आप मतलब थोड़ा बाइक वगैरह, जैसे पहले बोला मैंने, बाइक वगैरह चलाओगे तो आप अकेले होंगे तो आपकी डिस्क वगैरह, सर्वाइकल वगैरह की समस्या नहीं आएगी। 3 सवारी होगी तो आपको ये समस्या आनी है। तो अन्यथा ये बाकी जो पढ़ने का है जो सिस्टम, जरा सीधा बैठ के पढ़ो, आप झुक के मत। ज्यादा मोबाइल देखोगे झुक के तो उसी में भी आपको सर्वाइकल, माइग्रेन आएगा। तो ये सब थोड़ी छोटी आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो ज्यादातर मोबाइल की तरफ ध्यान देते हैं। मोबाइल की तरफ से बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, तो ताकि बच्चे मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान दें? मैसेज यही है जी, बच्चों को भी आप कम से कम इसको यूज करें। तो ज्यादा यूज करने से ये रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होके टेढ़ा बना जाता है जी। रीढ़ की हड्डी में पीछे ज्यादा आप कुब्बे होकर बैठे रहोगे तो उसमें टेढ़ा बना जाता है। टेढ़ा बनाने से ये सारी समस्या आगे जैसे जैसे जिंदगी बढ़ेगी, जैसे जैसे लंबा टाइम आएगा, 30, 35, 40 तक आते आते ये मतलब काफी समस्या गंभीर हो जाती है जी। इस करके हर बच्चे को चाहिए भी, अगर कम से कम फोन का इस्तेमाल करे, कम से कम देखे। अगर देखना भी है तो थोड़ा सीधा बैठ के, लेट के भी आप अगर फोन को कर रहे हो तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। वो भी आपके मस्तिष्क को कुछ ना कुछ खराब करेगा, वो आपके लिए सही नहीं है। आप रेस्ट भी कर सकते हो। मतलब सबसे जरूरी बात ये है भी, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, छोटा, बूढ़ा, जवान, उसको हर घंटे 2 घंटे के बाद 10-15 मिनट उल्टा सीधा लेटना पड़ेगा, अगर आपने ठीक रहना है तो। हाँ जी। तो डॉक्टर जरनैल सिंह जुंडला जी के विचार आपने सुने, जिन्होंने कईयों हजारों लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया है।
दोस्तों झांसा रोड के ऊपर इनका अपना क्लिनिक है, घर पे इन्होंने हाँ जी, अपना घर एक पे। बनाया हुआ है सेंटर, जिसमें ये लोगों को बुलाकर उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई भी आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर एक बार इनसे मिलिए। कहना भी कोई ज्यादा फीस भी जी नहीं है। आपके बताइए फीस वगैरह। हाँ जी, कोई ज्यादा नहीं है, मतलब 100 200 300 ऐसा ही है, कोई ऐसा भी नहीं है अभी 1000 2000 या 5000, कोई ऐसा कुछ नहीं। मतलब गरीब जो सर्वाइकल माइग्रेन है, अगर आपने 500-600 रुपए खर्च दिए तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर डिस्क वगैरह है तो 1000-1200 में वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये नहीं भी आपको जैसे सरहद में 1000 रुपये या 1500 रुपये एक सीटिंग का देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 100-200 में मरीज 300 में मतलब एक सीटिंग हो जाती है, तो उसी में आदमी 50-60 पैसे 50-60% रिलीफ महसूस करता है। तो मतलब जाने ठीक हो जाता है। की बात करें डॉक्टर साहब की भाई समाज सेवा पहले नंबर पे कर रहे हैं, समाज सेवा और अपनी कोस्ट ही लेते हाँ हैं, जी। यानी कि अपनी कोस्टिंग जी। हाँ जी, एक दूसरा हम ये अभी पेन किलर वगैरह नहीं किसी को देते, कोई दवाई मतलब हमारे इलाज के दौरान कोई भी आपको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी पेन किलर, कोई इसमें ताकत की दवाई नहीं काम करती, डिस्क में कोई ताकत का टीका नहीं। अगर आपके मन के ठीक है, नसें ठीक है, हड्डी ठीक हो गई तो आपका ये समस्या दूर हो जाएगी। नथया आप ना तो जितनी मर्जी पेन किलर खा लें, जितनी मर्जी ताकत की घी खा लें, जो कुछ भी खा लें, इसमें फायदा नहीं होता। इस करके आप थोड़ा सभी से बेनती है भी थोड़ा एहतियात बरतें, थोड़ा ज्यादा किसी को मजाक में जैसे बच्चे धक्का मुक्की कर देते हैं वो भी मत करें, उससे भी ये समस्या आती है। इस करके चलो जितना बचा जाए उतना बचने में ही फायदा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। डॉक्टर जरनैल सिंह झुंडला जिनके साथ हमें भी मिलकर बहुत खुशी हुई है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां में प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो एक बार जरूर अगर किसी को समस्या है तो डॉक्टर झुंडला जी का नंबर भी हम आपको देंगे स्टार्टिंग में ही, और इनसे कहेंगे आप सबको कि आप एक बार जरूर अपनी समस्या लेकर इनके पास आएं और अपनी समस्या का निवारण पाएं। जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी का। मनदीप शर्मा की रिपोर्ट।